आदिनाथ भगवान की जय। महक स्पर्श महेश स्पर्श श्री हस्ते अभिषेक भाई जिन्होंने दूध से अभिषेक करने की बोली ली है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। आप अपनी पूजा कर रहे हो, यहाँ दीदी फिर क्यों बैठी रहेगी? वो संगीतकार को क्यों बुलाया? अपनी अपनी पूजा ही करनी है तो फिर क्योंकि एक को देख करके 100 पूजा करते हैं। आपको चौके में जाना है तो वहीं की वहीं पूजा करके वहीं जाना। चल कहाँ गया दूध का अभिषेक का? क्या हुआ? आइए दूध के अभिषेक वाले। समीहितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं 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 कं 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 हम सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं 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 राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं क्षीराभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि अभिषेक दूध दूध दीजिए। भाद्र मास अभिषेक जुगरिया संचरिया ललित कलोल धरणी उखरिया सुरपति में ऋषि कर ले तड़िया कनन कलश चीरो संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। आज महादुख सागर में प्रभु अर्घ चढ़ाता हूँ, चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं भाव समर्पित करता हूँ। ओम ह्रीं श्री जो बाकी है दही का अभिषेक दीजिए। श्रीमते दग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में दे करके जिन पर को अर्घ चढ़ाता हूँ, जिन पर को अर्घ चढ़ा करके मैं भाव काले यकोम को मजसो तटवारी पूर्वे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं मं मं सं तं पं 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 सं सं स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार तुझे तुम अपनावरे कपति शिवेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम हम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को देखाते आया हूँ, अब मेरे चरणों में चढ़ जाओ। 3101 रुपया, 3501 रुपया चलन करने के बोली, 2501 रुपया, 2501 रुपया एक बार, 2501 रुपया 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और किसी की भावना आदेश दे रहा हूँ 2.25 बार और चरणों में लग जाओ।
चरणों मन कर तेरे चरणों में लग जाऊं वासंती कांचांती सुरेश वंदे बंदूक वंदे रवि चंपकांते पुष्पे धने हे नदी वीरवचाग्रे श्रीमज्जेन्द्रादि युगम्य ओम ह्रीं श्री मनसुख प्राप्ते पुष्पवृष्टिं करोमि। हो फूल बरसे देखो मंदरिया में फूल बरसे देखो बाजे छम छम आज की आरती वाले छम छम जय श्री बाजे बहन घुंघरू, अनिल भाई परिवार आगे आ जाइए। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे आरती उतारा आस्ताक प्रभु तेरी मूरत निहारा दीपक जोईने कामदाह मारार्तिकं तव विभोरवतार्यामि ते मंगलार्ती अवतरणं करोमि करके मैं चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ चरणों में अर्घ्य चढ़ा करके मैं उत्तम गति को पाता हूँ। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रस्य चंदन लेपन पुष्पवृष्टि मंगलार्ती अवतरणं करोमि अनर्पणप्राप्ते अर्घ्यं रूपामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधी दम बम 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 नम बम बम दम दम बम ह्रीं श्रीं 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 राम ह्रीं ह्रीं रावे रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते सुगंधिधरा अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि संसार महा दुख सागर में प्रभु को दिखाते आया अब उत्तम तन को पाने को इस गंध की धारा देता हूँ अब सुगंधित धारा दे करके किन्नवर को अर्घ चढ़ाता हूँ। भर को स्वाहा आइए दामनी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमरते भगवते श्रीमते श्री 5 तीर्थंकराय 24 तीर्थंकराय द्वादश गणवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यशंकराय सत्ययानाय सत्यब्रह्मणे धर्मेंद्र मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक्षर का प्रमुचत्व संगपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय आचार्य आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य मल सागर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर आचार्य सुनील सागर मम चतुर्विद संघस्य शांतिधारा कर्तारस्य श्रेणी कल्पेश भाई दोषी सेजल अवनी आदित्य ऐशा रीवा सर्व दोषी परिवारस्य सर्व दर्शकस्य सर्व पूजकस्य सर्व उपस्थित गण श्रावक गणस्य सर्व भायेंद्र ग्राम श्रावक गणस्य अपवयम अस्माकं चिन्ह क्रोधम चिन्ह अग्निम सर्वशत्रुभावं सर्गोपसर्गं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौर्यभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वशुमारीं सर्वमहिष्मारीं सर्वगोमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वलतामारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेतालशाकिनी डाकिनी वयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं
ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र सत तेजबल शरीर शांतिम सजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट खरवट मट्टन द्रोणमुख संवानंदनम सर्वजवानानंदनम सर्वम दुःखम हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कुट कुट शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु दीर्घायुरस्तु समृद्धिरस्तु समाधिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यम सदा सुचंद प्रभास पूज्य मल्लिवर्धन पुष्पदंत शीतल मुनि सूरत निमिनाथ पाष्टा नवग्रह शांतर्थम गंधदुग्धारा वर्षणम ओम नमरते भगवती श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषय देव तेजमूर्ती नमः शांती नतय शांती कराय सर्व पाप नाशनाय सर्व विघ्नाशनाय सर्व अपमर्त्य सर्व शामण वरवशनाय सर्व परकोट छिद्रोब्ध विनाशनाय ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रम रम असी औसानमा मम चतुर्विध संघस्य शांतिधरा करतारस्य श्रेणिक कल्पेशभाई दोषी सेजल अवनी आदित्य एशा रीवा सर्व दोषी परिवारस्य सर दर्शक सर पूजक सर प्राणिमित्र सर भायेंद्रग्राम श्रावकगणस्य सर उपस्थित गण श्रावकगणस्य सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिम सर्व कार्य सिद्धिम कुरकुरु वशट ओम प्रियमरम नमो जिनानम नमो उजिनानम नमो परमजिनानम नमो सवैजिनानम नमो अनंतजिनानम नमो कोटबुद्धिनम नमो बीजबुद्धिनम नमो पादानुसारिणम नमो संबिंसदनम नमो स्वयंबुद्धानम नमो पत्यबुद्धानम नमो उज्जमदिनम नमो विपुलमदिनम नमो दसपुविनम नमो चौदसपुविनम नमो अठंगमाय कुशलानम नमो विवेडिवत्तानम नमो विचारणम नमो चारणम नमो वर्णसमरणम नमो आकाशगामिनम नमो सेविसानम नमो दिट्ठिविसानम नमो गतवनम नमो दित्ततवनम नमो तत्ततवनम नमो महातवनम नमो गुरुतवनम नमो गौरगुणनम नमो गौरवरकवण नमो गौरभूम्यानम नमो सेवत्तानम नमो किलसेवत्तानम नमो जलसेवत्तानम नमो वल्लसेवत्तानम नमो जलसेवत्तानम नमो मलबलिनम नमो वचबलिनम नमो कायबलिनम नमो कीर्सविनम नमो सप्पिसमनम नमो किरमानसनम नमो वड्डवानम नमो सिद्धयन भवति महावीर बडवान बुद्धिरेसिनुचदि वादा तंबने वरंगने वरांगने मने असौ जीव सत्तानम अपरांचितो भवदु मे रख रखस प्रध्वस्त ओम प्रध्वस्तघाती कर्मणा केवल ज्ञान नमस्कार कुर्वन्तु चक्त शांति मृष्माद्या जिनेश्वरा संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य करो शांति भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रम शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वप्रभ शांति कोरो कोरो स्वाहा ओम ह्रीं जगत् शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वप्रभ शांति कोरो कोरो स्वाहा ओम ह्रीं जगत् शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वप्रभ शांति कोरो कोरो स्वाहा भगवान की बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। 9 बार नमस्कार मंत्र करेंगे। शांत मुचे स्थितम तखित भानुकर प्रताप मुक्ता फलम प्रकर जालविमुक्त शोभम प्रज्ञा प्रयत्रि जगता। दरबारों पर छत्र स्थापयामि स्थापयामि स्थापयामि। आइए चामर लीजिए। कुंदावदात चल मेरे चर पारिधार मुझे स्थितम सुरगिरे
पहुंचे जिनेंद्र भगवान के आगे चामर ढारियामी ढारियामी ढारियामी। आइए अर्घ लीजिए। अर्घम निर्वपामि स्वाहा। गंध अक्षतान पुष्पचा ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशा चिंद्राया हरिके पद भ्रांते हरिह्यं निर्वामिति स्वाहा। 24 तीर्थंकर करें। जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो रत भव बंद आवत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री ऋषभादि विद्यान चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः हरिके पद भ्रांते हरिह्यं निर्वामिति स्वाहा। श्रद्धा भाव में आया अर्घ करो मैं आया। होती सूरी जनवती सिंधु महान हरे छड़ा कर करू वंदना पाने तू शिवपुर विश्राम। ओम रूम आचार्य दिसराचार्य महावीर कृति आचार्य विमल सागर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के पावन चरण कमलभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते हरिह्यं नृपामिति स्वाहा। लट करे राश के दहन हेतु अष्टक चरणों आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत सुना सकत बरे हम शिष्यों के कल्याण हेतु आत विराजमान उनके पावन चरण कमलों पे उनके पद प्राप्ति हरिह्यं नृपामिति स्वाहा। आइए आज के माता जी के प्रात प्रक्षालन कर। तेरे चरणों की धूल मता चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने बने। तेरे चरणों की धूल मता चंदन गुलाल मोक्ष महल की चाबी आपने चुनी हमें वहां तक पहुंचा जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। ओम ब्रह्म जी परम पूज्य हरिका श्री 105 श्रुतमती माता जी संग सहित विराजमान तेमना चरणों प्राप्त अर्घम निर्वपामि। जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरु माँ का। उदिक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती स्तूप पलकर तबल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन्नाथ महाविदे। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टि बिनमा निरुप्राप्त हरिह्यं नृपामिति। उदिक चंदन तंदुल पुष्प जिन ग्रहे जिन्नाथ महाविदे। श्री भगवत जी ने अष्टोत्तर सहस्रनाम बिनमा हरिह्यं नृपामिति स्वाहा। ललित हुत विभवाय सच्युचल विमल बोध सुधा बलवाय स्वास्ति स्वभाव स्वास्ति सकलायत विस्तृताय भूतार्थ यज्ञ पुरुषोचिरोमि यज्ञम हरहंत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि। जिन प्रतिभंग्रे पुष्पांजलि क्षपेत। हे पारसीना बड़ा प्यारा ये भक्तों का सहारा है। इसे जो भी वो जाता है वो भव पार जाता है। श्रीवन वो सच्ची सच्ची श्री सच्ची पार से नारा ये भक्तों का सहारा है। इसे जो भी हो जाता है वो भव
केवलोदा संस्कृतं प्रय शुद्ध बोधा दिव्यावती स्रोतदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिफलं ददाना वक्तिक्रियासौ कर्मसयोनां संसरणं सयोनां अणिनि दक्षा कुशाला मणिनि लगिनि शक्ता प्रतिनो करिनि मनोवपूर्वाङ्गणि नित्यनित्यं वक्तिक्रियासौ कर्मसयोनां प्रकावरूपित्य वसिष्ठमेकं पञ्चमतिविद्धिता दीपं च तप्तं तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमाता परं गौरगुणश्च अस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षपेत। नव देवता की पूजा। नव देवता सभी स्थापना लेके खड़े हो जाइए। रे ओम, सभी लोग खड़े हो गए क्या? हुए? धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालय सम अत्र 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 सम्मोषटिति वाणन जय हो सम अत्र तिष्ठ तिष्ठपणम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री अरद सिद्धाचार्य पांडे सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालय सम अत्र मम सब देवता वो की सदा जो भक्ति से अर्चा करे। अभिषेक के लिए था क्या, ऐसे पूछो। नहीं था तो उन दोनों को यहाँ पाटा लगा दो भाई, एक पाटा लगा। पाप विनाशनाय चंदनम नृपामिति स्वाहा क्षीरोदधि के पैन समसित कंदुलो को लायके उत्तम अखंडित सौख्य हेतु मोंज नव सुजड़ायके हो नव देवता वो की मेली केवड़ा नाना सुगंधित ले लिए भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए। सब देवता वो की सदा जो भक्ति से अर्चा कर हम शिव मंगल पाए शिव का धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह मम क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम नृपामिति स्वाहा कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में तुम आरती समवारती सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब शीत नवन भिरे मंगल पाए शिव कांता बने। नव देवता वो की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब शीत नवन भिरे मंगल पाए शिव कांता बने। ओम ह्रीं अरद सिद्धाचार्य पदे सर्व साधु चिंतन जनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह और अमरक आम्र अमृत पल बलाओ थाल में उत्तम अनुपम मोक्ष बल के मैं तो पूजू आज मैं नव देवता से पूछत हो नव देवता वो की सदा जो भक्ति से अर्चा करे रीति नवन रीति मंगल पाए शिव अरिहम नृपामिति जलदारा से नीति में जग की शांति है। चले नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अरद सिद्धाचार्य पदे सर्व साधु चिंतन जनागम जिन चैत्य चैत्यालय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अरद सिद्धाचार्य पदे सर्व साधु चिंतन जनागम जिन चैत्य चैत्यालय नमः। सर्व साधु चिंतन जनागम जिन चैत्य चैत्यालय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अरद सिद्धाचार्य पदे सर्व साधु चिंतन जनागम जिन चैत्य चैत्यालय धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालय नमः। स्वाहा आपने कल ऐसे बिठाया नहीं था कल्पेश भाई को? आप यहाँ बैठे नहीं थे पूजा के लिए? श्रेष्ठ हो गाऊ गुणमणि मां संयम विस्तार रहे नासी कुछ न हो हे पंच परम देव सदा बंदे हमारे उलझताई रहे
अशी तशी वाली तुझ्यावडे देवताओं की जो ते आरा भक्ति का पल में रहूं निज पद में विश्राम। निज पद में विश्राम। गुजराती वाले को नाचते ही नहीं आता तो क्या करेंगे फिर? चलो आबोने आबोने रमे बने आबोने रे भक्ति करवा आबोने सरिया रंग के कपड़े लाग्यो रे लो सरियो सरियो हाथों की बुराइयां रे लो उड़ी ए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए भक्ति की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए जब गुरु दर्श मिला मेरा खिला खिला मेरी तुझसे डोर बन गई रे तारा रंगीला तारा छबीला तारा रंग देने तुम्हें धन्यवाद रंगीला तारा छबीला तारा रंग देने तुम्हें धन्यवाद ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं बहुत ही हर्ष की और उल्लास की बात है कि छोटे छोटे साधक भी आज जिसको पिज़्ज़ा बर्गर के बिना और अन्ना के इडली डोसे के बिना दिन नहीं कटती, रात नहीं कटती,
वो लोग आज उपवास के मार्ग पे जा रहे हैं। ये कितना भी कोई भी उपसर्ग करे, कितना भी कोई भी कुछ भी बोले, चाहे अपने जान लेने के लिए भी अड़ के खड़े रहे, पर फिर भी हमारे जीवन में वह क्षमा भाव आना चाहिए जो क्षमा भाव पार्श्वनाथ भगवान ने धारण किए थे। हम सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा लगाते हैं और कमट को हमेशा नीचा दिखाते हैं, पर हम कौन बन रहे ये भी हमको देखना है। जयकारा लगाने से कोई पार्श्वनाथ बनने वाला नहीं, हमारे में वो गुण आना चाहिए, हमारे हमेशा क्षमा भाव होने चाहिए, तब हमें पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा लगाने से हमारे जीवन की सार्थकता हो जाती। हम सिर्फ कमट कमट ऐसा था, कमट ऐसा था, बस वो बोलते, पर हम कैसे हैं? हम भी कमट है कि पार्श्वनाथ है? खुद ही पहचान लो, हम कमट है कि पार्श्वनाथ है, ये हमको ही पहचानना है। हमें पता चलेगा कि हमारे बैठे अंदर में पार्श्वनाथ बैठा है कि कमट बैठा है। लोगों को कहने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ पार्श्वनाथ के जयकारे लगाने से कोई क्षमा भाव को धारण करने वाला नहीं है। वैसे ही आचार्यों ने कहा कि जिस प्रकार तुमने क्षमा भाव को धारण किया, उसके बाद तुम्हारे जीवन में मृदुता भी आना जरूरी है। तुम्हारे परिणाम सौम्य होने चाहिए, शांत होने चाहिए, तुम्हारा अहंकार कम होना चाहिए। कल तो क्रोध को हमने भगा दिया, कहाँ भगा दिया? सिर्फ कल के लिए, है ना? वो भी कल अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो किए बिना नहीं छोड़ा। उसके बाद आचार्यों ने कहा, भाई तुमने थोड़ा तो क्रोध सुन सुन करके इतने सालों से करके आए, इतने सालों में तुमने छोड़ा तो क्रोध छोड़ा होगा, तो अब तुमको मान भी छोड़ना ही पड़ेगा, मृदुता की ओर तुमको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार अंक के आगे अगर 0 नहीं लगाते हैं तो उस अंक का वैल्यू नहीं बढ़ता है। आप एक 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 अलग से नीचे 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 लिखते जाओगे तो उसकी वैल्यू है क्या? नहीं। और उसी एक अंक के अगर एक भी 0 आगे बढ़ा दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे ही उसी प्रकार जिसके जीवन में मृदुता आती है तो उसका वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। अगर जिसके जीवन में मृदुता नहीं है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। हम ही बोलते हैं ना, अरे वो तो बहुत अहंकारी है, उससे तो बात करके कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अहंकार को जिस प्रकार उपवास कल आपने कर लिया था, वैसे ही क्रोध का भी उपवास करना चाहिए था। और इस 10 दिनों में खाने का उपवास करो या न करो, पर कषायों का उपवास होना ही जरूरी है। तो ये हमारे जीवन में सार्थकता आएगी, तो हमारे उपवास की सार्थकता आएगी। यहाँ तो उपवास कर लिया, यहाँ तो पूजन कर लिया, और बाहर जाके सब वैसे की वैसे, तो वो द्रव्य चढ़ाने से, पूजन करने से, अभिषेक करने से, यहाँ बैठने से कोई मतलब की बात नहीं रहेगी। एक बार की बात है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, सुना है ना नाम? सबने सुना है? तो विक्टोरिया और अल्बर्ट प्रिंस जो उसके पति थी, उन दोनों में अनबन हो गई। शाम के समय में उन दोनों का अनबन हो गया। पति तो शांति से बैठ गया, अब लेडीज गुस्सा आई तो क्या करती है? जगह छोड़ करके भाग जाती। अब उसने भी क्या किया, इतना गुस्सा आया, इतना अहंकार आया, इतना मान कषाय उसमें आया, तो पति के साथ उस राजा को छोड़ करके वो विक्टोरिया रानी दरबार के बाहर जा करके उस रूम के जो उसका कोटा था, उस कोटे के बाहर जा करके बाहर बैठ गए। अब उसने सोचा, भाई कितना भी गुस्सा कर लो, कितना भी अहंकार कर लो, कितना भी लड़ झगड़ लो, रहना तो इसके ही साथ, चाहे कुछ भी हो, पर रहना तो जिंदगी भर उसके ही साथ है। पूरी दुनिया के सामने, पूरे समाज के सामने 7 फेरे लगा करके हमने उनको स्वीकार किया, तो जाएंगे कहाँ? चाहे कितना भी लड़ो झगड़ो, चाहे गुस्सा करो, चाहे कुछ भी हो,
रहना तो उसके साथ है। उसने सोचा उसने गुस्सा किया है तो रहने दो, अपन तो शांत हो जाओ। वो गई, दरवाजा ठकठकाया। राजा ने पूछा कौन? तो उसने कहा मैं इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया हूं। राजा को लगा अब दरवाजा खोल के कोई मतलब नहीं, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर आधा एक घंटा बैठी, उसको लगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा है भाई, इतना गुस्सा होता नहीं पर आज हो गया होगा, पता नहीं मेरे बोलने में कुछ आया होगा, ज्यादा बोल दिया होगा तो राजा गुस्से में आया। फिर वापस एक घंटे बाद वापस उसने दरवाजा ठकठकाया। फिर राजा ने पूछा कौन? तो उसने कहा कि मैं इस देश की इंग्लैंड की विक्टोरिया रानी। फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। उसकी पत्नी है, रोज उसी नाम से बुलाता है, पर फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर रानी एक घंटे बैठ गई कि और एक घंटे में उनकी जो आग है, क्रोध की आग है, गुस्से की आग है, वो शांत हो जाए। फिर रात के 12-1 बज गए। उसने वापस दरवाजा खटखटाया। फिर उसने पूछा कौन? तो उसने कहा आपकी पत्नी विक्टोरिया रानी। उसने कहा अब तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, अब तो दरवाजा खुलने से ही फायदा है। अगर अब गुस्सा करके बैठूंगा, अब मैं मान करके बैठूंगा तो रानी हाथ से निकल जाएगी। वैसे ही जब तक हम दीवार को बांध करके बैठे हैं, अहंकार को मान करके बैठे हैं, तब तक हमें परमात्मा की दर्शन नहीं मिलते। हम अहंकार करके बैठेंगे, अहंकार के घोड़े पे अगर भगवान के दर्शन करने आएंगे तो भगवान कहेंगे तुम तो बाहर ही रह जाए, जो अहंकार का घोड़ा लेकर के यहाँ पर आए हो, ये अहंकार का सेहरा बांधकर यहाँ आए हो, तो परमात्मा के मंदिर में तुम्हारी एंट्री नहीं है। हमको उस मान को छोड़ना पड़ेगा। और जहां परमात्मा की एंट्री जिसको नहीं है, उसको अपने आत्मदर्शन में भी एंट्री नहीं मिलती। हमको अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा। अहंकार छोड़े बिना जब तक मैं को नहीं मिटाओगे, तब तक मैं की पहचान होने वाली नहीं है। हमको जो अहंकार वाला मैं है, उसको पूरी तरह से मिटाना पड़ेगा। मान कषाय को पूरी तरह से मिटाना पड़ेगा, तब कभी हमें स्वयं के दर्शन हो जाते। हम बस मैं करते ही रहते हैं। कौन करता है मैं? आप नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? मैंने एक किया, मैंने घर लिया, मैंने गाड़ी ली, मैंने बंगला किया, मैंने फैक्ट्री की, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। कौन बोलता है? बकरी तो बोल बोल के उसकी तो आवाज ही है, उसकी तो भाषा ही है, वो तो बोलेगी ही है। पर सबसे उस बकरी से जब उसको तकलीफ होती है, या कुछ प्यास लगती है, भूख लगती है, या उसका बच्चा इधर उधर गया है, या खुद भटक गया है, तब वह मैं करता है। पर मनुष्य ऐसा है कि जब भी उसमें मान अहंकार बढ़ जाता है तो मैं जिंदगी भर मैं ही करता रहता है। और उस मान कषाय की वजह से वह जीव मैं करने वाला फिर बकरा ही बन जाता है। हमको परमात्मा की ओर पहुंचना है तो हमको अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अहंकार की कार को जब छोड़ोगे, तब आपको नमोकार की पहचान होने वाली है। और जब आपको नमोकार की पहचान वाली है, तब आप अरिहंत परमेष्टि के पास पहुंचोगे, पंच परमेष्टि के पास पहुंचोगे, तब आपका मान कषाय अपने आप गलित होने वाला है। हमको अहंकार का संपूर्ण तरह से विसर्जन करना ही पड़ेगा। आत्मा का गुण है क्या अहंकार करना? फिर कौन क्यों करते हो भाई? क्यों करते हो? फिर जो अपना गुण नहीं है उसको क्यों अपना करके बैठे हो? जब तक अपने दुर्गुणों को दूर नहीं करेंगे, तब तक अपने गुण की प्रकटता होने वाली नहीं है। बहुत बड़े बड़े राजा थे। आदिनाथ भगवान के पास क्या संपत्ति कमी थी बताओ? चक्रवर्ती के पास क्या कम था? अहंकार। आपके पास तो 1-2 खंड है, पूरे बिल्डिंग में से 1-2 खंड है,
पूरे बिल्डिंग में से बता रही हूं मैं। उसने तो पूरे 6 खंड को जीत लिया था। जो इस दुनिया का वैभव है, पूरा वैभव उसके पास था, फिर भी इतना अहंकार अगर वो रखता है, मान कषाय अगर वो रखता है, तो कहां जाता है? नरक में जाता है। और अगर उस संपत्ति को, उस अहंकार को, उस मान कषाय को अगर वह चक्रवर्ती छोड़ जाता है, तो सिद्ध परमेष्ठी बन जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अपने पास तो इतनी तिल भर भी संपत्ति नहीं है। जितना चक्रवर्ती के पास था, जितना तीर्थंकर के पास था, उतने में से एक बूंद में, एक तिल इतना भी संपत्ति नहीं है, पर फिर भी अहंकार उस चक्रवर्ती से भी ज्यादा है। फिर हम कैसे मोक्ष मार्ग पे बढ़ पाएंगे? हम फिर कैसे परमात्मा के पास पहुंच पाएंगे? फिर हम आत्मा के पास कैसे पहुंच पाएंगे? इसको हमें करना है। जब तक आप अपने जीवन में अहंकार का मृत्यु नहीं लाते हो, क्या बोला हमने? जब तक आप अपने जीवन में अहंकार को मृत्यु नहीं देते हो, तब तक आपके जीवन में मृदुता नहीं आती। अहंकार का मृत्यु करना ही पड़ेगा। एक राजा की बेटी थी, उसका नाम था तुकारी। क्या नाम था? तुकारी। उसका नाम बहुत अच्छा था, नाम तो अलग था, पर इसको सब लोगों ने मिलकर के उसको तुकारी नाम लिखा। इतना अहंकार उसमें था कि मैं राजा की बेटी हूं और जो भी मेरे से बात करेगा आप बोलकर ही बात करेगा। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे राजा भी हो, चाहे उसकी माँ भी हो, चाहे कोई भी मेरे सामने आए, पर मेरे को आप बोलकर ही बात करेगा, तू बोलकर कोई भी बात नहीं करेगा। इतना अहंकार उस तुकारी में था। और जैसे 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 उसका अहंकार बढ़ता गया, तो पूरी दुनिया ने, पूरे राज्य ने, पूरे देश ने उसका नाम रख दिया तुकारी। क्योंकि तू बोलता तो उसको गुस्सा आ ही जाता था। और उसको अगर बेटी को गुस्सा आया तो राजा को गुस्सा आएगा, और राजा दंड दिए बिना छोड़ता ही नहीं था। अब छोटी थी तब तक तो सहन कर लिया। बच्चों का हट, कुछ भी चाहिए, जिद कब तक सहन करते हैं? जब तक छोटे हैं, जब तक अज्ञान है, तब तक उनकी पूरी जिद अपन पूरा कर देते हैं। अब बड़ी हो गई, बड़ी तो हो गई, अब शादी तो करनी पड़ेगी। राजा कब तक रह के बैठेगा अपनी बेटी को? शादी के लिए बड़े बड़े वर आते, पर जैसे ही उन लोगों को पता चलता कि इसमें बहुत अहंकार है, इसको तू बोले तो चलेगा नहीं, और जो उसको तू बोलता है वह उसका राजा दंड दे करके उसको खत्म कर देता है। फिर उसने कहा अब कैसे करें? बहुत बड़े बड़े परिवार आए, बहुत बड़े बड़े राज्य वाले लड़के राजकुमार आए, पर इसके अहंकार के सिवाय, मतलब अहंकार था इसीलिए उसकी शादी हो ही नहीं रहती। एक गरीब था उसके पास, मतलब समझ लो गांव का सेठ होगा। अब राजकुमारी की शादी गांव के सेठ के साथ नहीं हो सकती है, पर वो गांव के सेठ का था। अब राजा ने भी सोच लिया था राजकुमार तो इसको स्वीकार नहीं कर रहे, बड़े बड़े राजा अपने राजकुमार के लिए बेटी को स्वीकार नहीं कर रहे, शादी तो करनी पड़ेगी, उम्र तो चली जा रही है। इसलिए राजा ने सोचा कभी छोटा मोटा एक लड़का आ जाए, गरीब भी हो, उसको अपना एक राज्य दे देंगे, पर उसकी शादी करा देंगे। अब ये भी घोषणा पूरे राज्य में हो गई। एक लड़का था, गरीब था, उसने सोचा बस उसको तू ही तो नहीं बोलना है, बाकी तो सब सहन ही करना है, आप बोल करके ध्यान में रख करके उसको अपन आप बोलकर ही उससे बात करेंगे। तो उस बेटे ने उसको शादी के लिए स्वीकार कर लिया। अब राजा ने भी एक राज्य उसको, एक राजमहल और एक राज्य उसको बेटी को गिफ्ट में दे दिया। शादी तो हो गई, अच्छे से शांति से सब कुछ चल रहा था। और क्या हुआ, एक दिन ये बाहर से आया, उसने दरवाजा, उसका जो पति था, तुकारी का जो पति था, उसने दरवाजा खटखटाया। तो दरवाजा, गुस्सा आया था, बहुत लेट आ गया था, तो उसने, तुकारी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर दूसरी बार ठकठकाया, आप दरवाजा खोलो, आप दरवाजा खोलो, खटखटाया, फिर भी नहीं। 3 बार, 4 बार, 10 बार हुए तो भी दरवाजा
खोलने को तैयार ही नहीं। फिर उसने पति को गुस्सा आया, उसने बोला तू उठ करके दरवाजा खोलेगी कि नहीं खोलेगी। जैसे ही ये बोला दरवाजा खोला और गुस्से में आकर के वो राज्य छोड़ करके रातों रात कहां पे चली गई। और उस अहंकार की वजह से उसको इतना सहना पड़ा, इतना सहना पड़ा। कहीं जंगल में भटकती, वहां से कोई पकड़ के ले जाता, उसके सील के ऊपर कोई आ जाता, उसको खाने को नहीं पिला, पीने को नहीं मिला, कहीं जंगल में कहीं पे भी रहने लग गई। और उसमें एक चद्दर को जो कलर करते थे, पहले जो कलर होता था लाल कलर खून से होता था, इसीलिए आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी लाल रंग के कपड़े वालों से आहार नहीं लेते थे, क्योंकि खून से रंगा जाता था। अब वो जो चद्दर रंगाने वाला, साड़ी तैयार करने वाला था, लाल कलर से वो लाल कलर की साड़ियां बनाता था। इसको खा पी के अच्छा खिलाता 10-15 दिन, और जैसे ही उसका खून बढ़ता उसके नसों में से वो खून निकाल करके ले लेता। इतना अहंकार का ना, कभी भी अहंकार जो करता है, मान कषाय जो करता है, उसका पतन ही होता है, वो कभी भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। फिर उसने क्या किया कि ऐसे बहुत दिन तक उसका पति तो बोल दिया, राजा को बोल दिया भाई ऐसे ऐसे हो गया, और वो चली गई। अब राजा भी कब तक शादी करके दिया, इतना अच्छा पति मिला, इतना सब होने के बाद भी अगर बेटी अच्छे से नहीं रह रही है, उसका अहंकार नहीं छोड़ रही है, तो राजा भी कब तक करेगा। फिर भी उसने ढूंढा, देखा, कहीं नहीं मिली, क्योंकि इसने छुपा करके एक रूम में बंद करके रखा था, उसको बंदी खाने में इसको बंद करके रखा था। फिर देखा एक दिन की बात कि वो जस्ट बाहर आई थी और उसका जो भाई था वहां से निकल रहा था, और जैसे ही उसने भाई को देखा, चिल्लाया, उसको बुलाया। अब उसको पता ही नहीं, क्योंकि खून निकलते तो पूरी काली हो पड़ गई थी। वो खून जिसका कम होता है ना, एक तो सफेद पड़ेंगे या फिर काले हो जाते। अब खिलाता पिलाता 8 दिन दष्ट पुष्ट करता, खून जैसे ही बढ़ा, खून टेस्ट करके देखता, खून जैसे ही बढ़ा तो उसका खून निकल देता। ऐसे करने से वो पूरी काली पड़ गई थी, समझ में नहीं आ रही था, कमजोरी आ गई थी। भाई को तो समझा ही नहीं ये कौन है। फिर भी उसने सब बता दिया कि ये है, ऐसा है, मेरी शादी हो गई थी, ऐसे हुआ। फिर उसको लगा कि हाँ ये अपनी बहन है, और वहां से लेकर के आया। और जो हुआ उसको पश्चाताप हुआ, अहंकार उसका मान कषाय गलित हो गया, तो उसने फिर जैन धर्म को स्वीकारा, भगवान की और गुरुओं की बहुत भक्ति की, और वह मान कषाय छोड़ने से उसको गति भी अच्छी हो गई। ऐसे ही कोई अहंकार करता है, अपने अहंकार में डूबा रहता है, तो उसकी गति कभी भी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जिस तरह एक बूंद समर्पित हो जाती है तो वह नदी बन जाती है, एक बूंद समर्पित हो जाती है उस मान कषाय को, मैं जल हूं, इसको अगर अहंकार को छोड़ देती है तो वह नदी बन जाती है। और नदी अपने अहंकार को छोड़ देती है, मान कषाय को छोड़ देती है, और सागर में बह जाती है तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। वैसे भी हम अपने गुरुओं के चरणों में अपना अहंकार और अपने मान कषाय को छोड़ करके जब समर्पित हो जाते हैं, तो सिर्फ अपने आत्मा की पहचान ही नहीं, तो परमात्मा बनने तक की यात्रा अपनी तय हो जाती है। फिर आचार्य कहते हैं कि जल 3 प्रकार का होता है ना। जल 3 प्रकार का होता है। एक तो साधारण जल, दूसरा जिस जल को आप लोग फ्रिज में रखोगे तो बर्फ बन जाएगा, और तीसरा अगर कोई जल अगर आप तवे पे डालते हो तो भाप बन करके निकल जाती है। जल जो वही था जो नदी में समर्पित हो गया और सागर तक की यात्रा कर ली। और बर्फ वह होता है जिसमें अहंकार होता है, जिसमें कठोरता होती है, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। और जो बाष्प है अग्नि में जल जाती है और वो भी उड़ करके चली जाती है। वैसे ही अगर हम कठोरता ले लेते हैं, अहंकार में चले जाते हैं, तो हमारा बाष्प होगा या फिर पिघल करके हम
खत्म हो जाएंगे, पर अगर जल जैसे सौम्य बन जाएंगे, मृदु बन जाएंगे और समर्पित हो जाएंगे तो हम भी हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमको एक बीज भी समर्पित हो जाता है तो वह वृक्ष बन जाता है। मिट्टी कभी बीज तक नहीं पहुंच पाती है। कभी देखा है कि इतना मिट्टी लाया, यहाँ पर पूरी खेती की खेती हुई, छोटे छोटे पौधे लगाते, उसकी बात अलग है, पर जो बीज भी है अगर वो मिट्टी के साथ समर्पित हो जाती है तो वह वृक्ष बनती है। वैसे भी हम अगर गुरु या प्रभु के भक्त बनकर के उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो स्वर्ग और मोक्ष की हमारी यात्रा और स्वर्ग और मोक्ष का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि हमें मृदु गुण को अपनाना पड़ेगा, अपना जो अहंकार है उसको मिटाना ही पड़ेगा, तो हमें अपने आत्मा की और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की।